अच्छा जी, एक्सप्रेशंस की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो है वर्चुअल कॉलम का कंसेप्ट। अच्छा, एक शीट में वर्चुअल कॉलम एक तो होता है ना ये वाले कॉलम जितने भी जो आपने अपने डेटा से गूगल गूगल शीट से आपने कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें आपने जो डेटा स्ट्रक्चर आपने पीछे बना रखा है उसमें जो कॉलम है वो। एक होता है वर्चुअल कॉलम, वो यहाँ से जब भी किसी भी डेटा का आप यहाँ पे आना डेटा टैब में, वहाँ से किसी भी कॉलम के ऊपर या किसी भी टेबल के ऊपर आप क्लिक कर लें, साथ ही ये आपके पास एक प्लस का निशान आएगा। यहाँ से आप एप्शन में जब भी काम करना हो कोई अगर आपने जब भी आपने वर्चुअल कॉलम बनाना हो यहाँ से आप बनाते हैं। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये सिर्फ़ ऐप के अंदर ना आपको डायनामिकली किसी चीज़ों को कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। इसका आपके डेटाबेस के साथ ना कोई ताल्लुक नहीं होता, डेटाबेस में ये चीज़ें नहीं जाती। ये सिर्फ़ यहाँ पे आपने कोई कैलकुलेशन करना है, जब आप आगे काम कर लेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस तरह आपने चीज़ें बनाना है और वहाँ पे वर्चुअल कॉलम का क्या रोल है। अब आता है जी एक्सप्रेशन की तरफ। ये एक मेरे पास एचआर मैनेजमेंट का मैंने ऐप बना रखा था। यहाँ पे ये कॉलम है, टेबल है सॉरी, ये है पेरोल। तो ये देखें, ये पेरोल में ना ये कुछ चीज़ें आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना इसमें ऐसा कुछ ऐसा हो कि ये जो व्यू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक तरह 1 मिनट में आपको ज़रा इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये फुल स्क्रीन है जो ऐप मैंने अभी बना रखा है ना, ये एक पेरोल इधर टेबल है। ये पूरा इसका डिटेल है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और कॉलम बन जाए इस तरह। ठीक है, और उसमें ये मुझे ये शो हो कि भाई इनमें से कौन-सा का है, किस बेसिक सैलरी के बेस के ऊपर वहाँ पर एक स्टेटस लग जाए सब हर एक के लिए कि जिसकी 20,000 से ऊपर सैलरी हो या $20 से ऊपर जिसकी सैलरी हो, उसके लिए हाई का टैग लग जाए, बाकी सब के लिए लो। तो मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ और साथ ही इधर एक कॉलम जनरेट करता हूँ ताकि हर एम्प्लॉयी के आगे वो लिखा हुआ है कि कौन हाई पे ले रहा है और कौन लो पे कैटेगरी में आता है। मैं कैटेगरी जनरेट करना चाहता हूँ। अब वो किस तरह कर लेंगे, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपने आना है ऐप एडिटर के ऊपर, ये इसी एप्लीकेशन का ऐप एडिटर है। यहाँ से आपने जाना है उसी पेरोल वाले कॉलम में, ये उसका पूरा डेटा है। यहाँ से आपने जाना है एक वर्चुअल कॉलम के ऊपर क्योंकि आप एक नया कॉलम जनरेट करना चाहते हैं, जो डेटाबेस में ना हो बेशक, लेकिन आप एप्लीकेशन में उसे देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिख लें, फ़र्ज़ कर लें मैं लिखता हूँ जी सैलरी स्टेटस, इसको नाम देता हूँ। यहाँ आपने इसका फार्मूला पुट करना है। अब यहाँ पे फार्मूला पुट करना है, जो फार्मूला यहाँ पे हम पहला इस्तेमाल कर रहे होंगे वो होगा इफ़। आपने एक्सेल और गूगल शीट में भी इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना जा रहे हैं कि वो है इफ़। हम लिखेंगे इफ़, यहाँ पेरोल में आएँगे, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आएँगे बेसिक सैलरी, ये कॉलम है, मैं इसको उठा लूँगा। मैं बताऊँगा इसको भाई इफ़ अगर ये जो बेसिक सैलरी है, ये फ़र्ज़ कर ले ग्रेटर देन है $20,000 के, तो कामा आपने क्या करना है जी, इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना है, उसे आपने लिखना है। वहाँ आपने मेंशन करना है हाई, कामा अदरवाइज़ आपने लो मेंशन करना है। हर एम्प्लॉयी के आगे आपने ये मेंशन करना है इस कॉलम के अंदर, और ये कॉलम क्या है, सैलरी स्टेटस जो हमने अभी बनाया है। ठीक है जी। ये इफ़ का फंक्शन आप कुछ तरह से इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, आप कंडीशन लगा लेंगे कि भाई बेसिक सैलरी जो है जिनकी 20,000 से अबव है उनको आपने हाई शो करना है, और जिनकी इससे लेस है उनको आपने लो शो करना है। चलिए जी, ये देखिए साथ ही इसका यहाँ पे ना ऐप शीट के अंदर ये ऐप शीट का एक्सप्रेशन है, असिस्टेंट एक्सप्रेशन है, और साथ ही ये यहाँ पे वेरीफाई करता है कि आपका एक्सप्रेशन सही है या नहीं। अगर गलत हो तो यहाँ पे ये रॉन्ग में लिखा आता है और वो वजूहात भी बता देते हैं। यहाँ फ़िलहाल हमारा एक्सप्रेशन सही है, इस लिहाज़ा इसने टिक कर दिया जी ओके। यहाँ से सेव कर लें, डन कर लें और यहाँ से सेव कर लें। जी, ये सेव हो गया। अब चलते हैं हम ऐप शीट की फुल स्क्रीन पे हम ज़रा चेक कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, या इस तरह कर लें। ये देखें, ये राइट साइड के ऊपर सैलरी स्टेटस आया हुआ है। मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखें। ये यहाँ पे ये हर कैटेगरी वाइज़ जो आपने कंडीशन लगाया था, जिनके 20,000 से अबव है, ये 22,000 के थे इसलिए हाई, ये देखें आगे 25,000 है, या बाकी लो है। जो 20,000 से नीचे उनको वो लो शो कर रहा है, और जो 20,000 से अबव है उन सब के लिए वो हाई शो कर रहा है। तो इफ़ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम कुछ इस तरह से कंडीशन में करते हैं ऐप शीट के अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम सेलेक्ट एक्सप्रेशन की तरफ, यानी सेलेक्ट एक्सप्रेशन किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पे एक नया वर्चुअल कॉलम बनाते हैं, इसको हम नाम लिखते हैं एम्प्लॉई नेम्स। फ़र्ज़ कर लें यहाँ आपने फार्मूला लगा लेना है सेलेक्ट फार्मूले का।
अच्छा, सेलेक्ट एक्सप्रेशन का आपने पहले समझना है। सेलेक्ट एक्सप्रेशन हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? जब आपको किसी एक टेबल से इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपने दूसरे टेबल के किसी कॉलम में आपने शो करना हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक बड़ा वर्चुअल कॉलम बना रखा है जिसको मैंने अभी आपके सामने नाम दे दिया एम्प्लॉयी नेम ये। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉयी वाली टेबल से एम्प्लॉइज़ का नाम आए। अब वो कैसे कर लेंगे? सेलेक्ट लिख लेना है आपने यहाँ से सिंपली। टेबल का हमने नाम लिखना है एम्प्लॉयी, मेरे पास एम्प्लॉई है टेबल। इसके अंदर से आपने लाना है एम्प्लॉइज़ का सिर्फ नेम, तो यहाँ से आपने नेम सेलेक्ट कर लेना है और आगे कॉमा डाल के आपने इसको कॉमा एंड ट्रू। हमने इसको बता दिया जी आपने एम्प्लॉई टेबल में जाना है, वहाँ से आपने नाम को सेलेक्ट करके मुझे शो करना है इस टेबल के अंदर, ये जो अभी टेबल वर्चुअल कॉलम में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये इस कंडीशन में ही काम करेगा जब ये ट्रू होगा, मीन्स वहाँ पे कोई एम्प्लॉई का होगा, अगर कोई एंट्री है ही नहीं है तो फिर तो नहीं शो कर लेंगे। तो जब ये मिलेंगे ट्रू होगा ये तभी जाके आपको आगे रिजल्ट जनरेट करेगा। देखते हैं हम क्या करते हैं। ये है सेलेक्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल एपशीट के अंदर। ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, एक टेबल से दूसरे टेबल में आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके निकालने के लिए सेलेक्ट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सेव करते हैं, देखते हैं इसका क्या होगा। ये नाम दे देंगे हमें जो एम्प्लॉइज़ टेबल में मौजूद हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं उन सब के आप ये नाम दे देंगे। अच्छा जी, सेव हो गए। हम जाएंगे यहाँ पे फुल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमने एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। ये आपके सामने एम्प्लॉइज़ नेम के साथ ये नया कॉलम आ गया और साथ ही देखें आपको जितने भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे एंट्री है इन सब का उसने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। ये है सिर्फ एक्सप्रेशन डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और ये डेटा ये कहाँ से ले रहे हैं? ये जिस जगह हमने ये वर्चुअल कॉलम बनाया ये है पेरोल, ठीक है। और ये जो डेटा जहाँ से ले रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं जी एम्प्लॉइज़ टेबल से। इस टेबल से ये ले रहा है पेरोल वाले टेबल में एक्सट्रैक्ट कर रहा है इस कॉलम के अंदर। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये एम्प्लॉई का टेबल है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सारे मेरे पास एम्प्लॉई की एंट्री। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना ये लास्ट पे आप देखें एक कॉलम है मेरे पास टोटल एम्प्लॉई, यानी ये एम्प्लॉई का टोटल इसमें कितने एंट्री हो चुका हुआ है। 7 मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ इसके आगे एक और कॉलम बन जाए, उसके अंदर सिर्फ ये स्टेटस में आप देख रहे हैं स्टेटस में भी सारे कुछ है। मैं चाहता हूँ कि यानी मुझे काउंट करके बताइए कि भाई मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ इस 7 में से एक्टिव है। तो मैं सिर्फ वहाँ पे एक्टिव को स्पेसिफिकली सेपरेट करके इन द वैल्यू यानी टोटल कितने एक्टिव है मैं वो देखना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना, आइए मैं आपको ज़रा ले जाता हूँ फॉर्म। यहाँ पे हमने आना है जी एम्प्लॉइज़ में, यहाँ आपने जाना है एक नया कॉलम हमें क्रिएट करना है क्योंकि आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि टोटल सिर्फ एक्टिव कितने एम्प्लॉइज़ आपके पास मौजूद है। क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ एक्टिव एम्प्लॉइज़। इसके लिए मैं अच्छा इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है काउंट। आपने एमएस एक्सेल में भी इस्तेमाल किया होगा, काउंट फार्मूला एक्सप्रेशन में भी है। आपने काउंट लिखना है, साथ ही आपने इसको एक और भी एक्सप्रेशन साथ दे देना है कंडीशन के तौर के ऊपर, वो है सेलेक्ट। यानी काउंट और सेलेक्ट का हम इस्तेमाल करके निकालेंगे। यहाँ पे काउंट कर लेंगे, सेलेक्ट निकाल लिया। अब आपने बताना है कि इसको एम्प्लॉई टेबल में आपने जाना है, वहाँ से आपने एम्प्लॉई आईडी, क्योंकि यहाँ पे जो की कॉलम है वो एम्प्लॉई आईडी है और हर एम्प्लॉई के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी दिया हुआ होता है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसी बेस के ऊपर, क्योंकि इसके लिए एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होगी। तो यहाँ से एम्प्लॉई आईडी कॉमा आपने जाना है जी स्टेटस कॉलम में, ये होना चाहिए इज इक्वल टू एक्टिव। ये हमने इसको बताया जी आपने क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में जाना है, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है किसको, एम्प्लॉई आईडी की बेस के ऊपर स्टेटस को, और जो स्टेटस मिलता है सिर्फ एक्टिव के साथ उन्हें आपने एक्सट्रैक्ट करना है। और साथ ही हमने काउंट लगा दिया ताकि वो उसको टोटल कर सके और दिन के बताने, यानी सिंपली हमने इसको कहा भाई एम्प्लॉई टेबल के अंदर से आपने सिर्फ उन जिनका स्टेटस एक्टिव है उन एम्प्लॉइज़ को काउंट करके हमें बताना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट का, ठीक है। काउंट का इस्तेमाल इस तरह होता है, यानी कोई किसी भी चीज़ के आपने टोटल निकालना हो, वैसे तो उसके लिए सम का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली सम का फार्मूला थोड़ा सा और है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। ये है जी
काउंट का इस्तेमाल। अब आप देखें कि ये हमें अलग कॉलम जनरेट करके वहाँ पे दिखाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे ये बन चुका है वर्चुअल कॉलम। अच्छा, अब ये क्या कर लेंगे, ये हमें एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक अलग कॉलम जनरेट करेगा जो एक्टिव एम्प्लॉयज़ के नाम से होंगे। वहाँ पे ये हमें सिर्फ एक्टिव के टोटल बता देंगे कि भाई टोटल आपके पास एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं। अब आते हैं हम फुल स्क्रीन के ऊपर, वो चेक करते हैं। ये आपका फुल स्क्रीन, एक दफ़ा आप इसको रिफ्रेश कर लें। ये देखें, ये आपके सामने यहाँ पे क्या बन गया है, एक नया टेबल कॉलम बना एक्टिव एम्प्लॉयज़ के नाम से। कह रहा है कि 4 मेरे पास टोटल, यानी टोटल एम्प्लॉय मेरे पास 7 है, उसमें से सिर्फ 4 मेरे पास एक्टिव है। ये देखें 1 2 3 है 4। इसके लिए हम काउंट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको इसे कैलकुलेशन करना हो उसके लिए। अच्छा जी, ये एक मेरा प्रैक्टिस एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ कॉलम से, ये देखें ऑर्डर, एम्प्लॉई और कस्टमर। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कस्टमर के अंदर अली का सिर्फ फ़ोन नंबर आए, यहाँ पे एक कॉलम जनरेट हो और उस कॉलम में सिर्फ अली का स्पेसिफिकली अली का मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, बाकियों का नहीं। और वो फ़ोन नंबर मुझे चाहिए यहाँ कस्टमर टेबल से। तो उसके लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, वो है लुकअप। आप लोगों ने लुकअप एक्सेल में इस्तेमाल किया होगा। लुकअप क्या करता है, एक टेबल से स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे टेबल में वो शो करता है। उसके लिए जब भी कोई ऐसा आपके पास सिनेरियो हो तो आपने क्या करना है, लुकअप का इस्तेमाल करना। अभी मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर टेबल में यहाँ पे सिर्फ अली का फ़ोन नंबर मेंशन हो, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर नहीं है। कस्टमर टेबल में फ़ोन नंबर यहाँ पे है अली का। आइए देखते हैं वो किस तरह करते हैं। ये वेडिटर है और ये यहाँ आ गया यहाँ पे ऑर्डर कॉलम के अंदर, ऑर्डर टेबल के अंदर। यहाँ से आपने वर्चुअल कॉलम करना है। फर्स्ट के लिए इसका नाम रखे आप फ़ोन। यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है लुकअप। लुकअप फार्मूला एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दिखाता है, वो भी स्पेसिफिक डेटा किसी स्पेसिफिक के लिए आप इस्तेमाल करता है, उसके लिए आपने लुकअप इस्तेमाल करना है। हम यहाँ कर लेंगे जी लुकअप, और हम किसका फ़ोन नंबर चाहिए, हमें अली का चाहिए, कॉमा कहाँ से हमें चाहिए, कस्टमर वाली टेबल से चाहिए, कस्टमर टेबल, कॉमा यहाँ से वो क्या देखेंगे, नेम वाली कॉलम में, नेम कॉलम में चेक कर लेंगे अली वहाँ है कि नहीं, कॉमा फिर वो हमें दिखाएंगे फ़ोन नंबर। ये यानी ये लुकअप करेगा। हमने कहा लुकअप को भाई अली को तलाश करो, कहाँ पर, कस्टमर टेबल में नेम वाली कॉलम के अंदर। ठीक है, अगर ये मिल गया, मैच होता है, तो मुझे उसका फ़ोन नंबर ला के दिखा दो। ये आपने इसको कहा। इस तरह के सिनेरियो के लिए या इस तरह के हम रिज़ल्ट जब जनरेट करना हो तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली लुकअप का इस्तेमाल करते हैं एप्पशीट के अंदर। हम सिर्फ स्पेसिफिक एक कस्टमर का फ़ोन नंबर ला रहे हैं, ज़हन में रखें, सबका नहीं। अब आप देखिए ये एक नया कॉलम जनरेट करेगा, वहाँ पे उस कॉलम के अंदर जितने भी रोज़ होंगे उसमें सिर्फ वो अली का ही फ़ोन नंबर शो करेगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ से सेव कर लें। ये हम फुल स्क्रीन पे आ गए। यहाँ से आप रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। ये देखें, ये फ़ोन नंबर का, ये फ़ोन का कॉलम जनरेट कर दिया, और ये जो फ़ोन नंबर है ये सिर्फ अली का फ़ोन नंबर है। ऐसा नहीं है कि ये इससे सारा का भी है, ये नहीं, स्पेसिफिक हमने अली का कहा था इसको, तो इसने अली का लेकर आया ये सारा फ़ोन नंबर। लुकअप का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बेसिक से एप्पशीट के एक्सप्रेशन हैं। अभी मज़ीद आगे आपको इसी सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर मैं आपको बाद में समझा दूँगा। फ़िलहाल ये बेसिक लेवल के ऊपर मैं आपको एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ।